सेबा स्टूडेंट स्विंग चैनल में सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आपके चैप्टर क्लास 10 का जो चैप्टर है मैडम राइट्स द बस, यानी कि चैप्टर नंबर 9 है, उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस। दोस्तों, इस चैप्टर को मैंने पहले एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं देखा है तो फुल एक्सप्लेनेशन जो चैप्टर का है वो देखने के लिए आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से देख लीजिए जरूर से। चैप्टर को समझिएगा तो आपको फिर क्वेश्चन आंसर करने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ जो चैप्टर अच्छे से समझता है उसका एमसीक्यू एक भी नहीं छूटता है, ठीक है, नहीं छूटेगा। वैसे मैंने जितना भी लिया है इससे भी नहीं छूटेगा, तो आप वो अगर नहीं देखना चाहते हैं तो जरूर से देख लीजिएगा। अगर टाइम है आपके पास तो जरूर से डिस्क्रिप्शन वो जो चैप्टर का डिटेल्स वो भी देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, द कंडक्टर कॉल्ड या फिर एड्रेस्ड वली एज, कंडक्टर ने वली को क्या कह के पुकारा था। दोस्तों, मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा, उसके बाद चारों ऑप्शन आप वीडियो को पोस्ट कीजिएगा खुद से, चारों ऑप्शन को देखकर खुद से लगाने की कोशिश कीजिएगा। आप अपना स्कोर देखिएगा, टोटल 80 लगभग क्वेश्चन होंगे, उसमें से कितना आपका करेक्ट हो रहा है देखिएगा। तो चारों ऑप्शन आप लगाइए, पहले तो वीडियो पोस्ट करके लगा के देखिए कौन सा आंसर होगा। तो होप अपना आंसर लगा लिया होगा। आपका ऑप्शन नंबर अगर आपने बी सिलेक्ट किया है तो करेक्ट होगा, मैडम। कंडक्टर कॉल्ड एड्रेस्ड वली एज मैडम, ठीक है। नेक्स्ट, द आउटसाइड ऑफ द बस वॉज पेंटेड, तो बस का आउटसाइड किस कलर में पेंट किया था। आप वीडियो पोस्ट करके ऑप्शन लगाइए। होप आपने ऑप्शन लगा लिया होगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी लगाया है तो एब्सोल्युटली करेक्ट, यानी कि व्हाइट। सो आउटसाइड ऑफ द बस वाज पेंटेड व्हाइट, ठीक है, व्हाइट होगा ये। नेक्स्ट, हाउ मेनी पैसेंजर्स वर देयर इन द बस, बस में कितने पैसेंजर्स थे। तो आप तो ऑप्शन खुद से लगा के देखिए पहले तो करेक्ट अगर आपने ऑप्शन नंबर ए करेक्ट किया है तो ये करेक्ट होगा, 6 और 7। सो देयर आर 6 और 7 पैसेंजर आर देयर, ठीक है। नेक्स्ट, वली इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ और द फुल नेम ऑफ वली वास, तो वली का पूरा नाम या फिर शॉर्ट फॉर्म ऑफ वली, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्या होगा वली का फुल फॉर्म, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने सेलेक्ट किया है तो करेक्ट है, वली अम्माई, ठीक है। वली का पूरा नाम क्या था, वली अम्माई, याद रखिएगा। द मूड ऑफ द कंडक्टर वॉज, नेक्स्ट क्वेश्चन, सो कंडक्टर का मूड कैसा था। तो चारों ऑप्शन को पढ़िए, ऑप्शन खुद से लगाइए आप। तो फ्रेंड्स, होप आपने लगा लिया होगा ऑप्शन। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी लगाया है तो एब्सोल्युटली करेक्ट है, जोली, यानी कि कंडक्टर का मोड जो था वो जोली था। अगर जोली ना बोल के क्वेश्चन में फनी बोलते तो ये भी करेक्ट होगा, ठीक है, फनी था काफी कंडक्टर। नेक्स्ट, व्हाट डिड वली हैव टू रेजिस्ट इन द विलेज फेयर टू सेव फॉर द बस फेयर, यानी कि वली ने कौन सी चीज को रेजिस्ट किया, यानी रोक के रखा, उसको कंट्रोल किया विलेज फेयर में, जो उसके गांव में मेला लगा था। टू सेव फॉर द बस फेयर, यानी कि बस भाड़ा के लिए, पैसे के लिए, उसको जुगाड़ करने के लिए, उसको बचा के रखने के लिए उसने क्या किया था। सो उसने क्या रेजिस्ट किया था विलेज फेयर में, तो उसने मेरी गो राउंड इसको रेजिस्ट किया था, ठीक है, याद रखिएगा मेरी गो राउंड। शी वॉज डेश ईयर्स ओल्ड एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग, वो कितनी साल की थी और क्यूरियस थी चीज़ों के बारे में। तो शी वॉज ओनली 8 ईयर्स ओल्ड, कितने साल की थी, 8 ईयर्स ओल्ड, याद रखिएगा वल्ली कितने ईयर्स की थी, 8 ईयर्स ओल्ड थी। नेक्स्ट, हाउ फार वॉज द टाउन फ्रॉम वल्लीज विलेज, वल्ली के विलेज से टाउन का दूरी कितना था। तो वल्ली के विलेज से टाउन का दूरी था 6 माइल्स, कितना दूरी था, 6 माइल्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, द बस बाई विच वली ट्रेवल्ड रीच्ड हर विलेज एट, जिस बस से वली ट्रेवल कर रही थी वो उसके विलेज में कितना देर से पहुंचा, कितना टाइम में पहुंचा। तो देखिए दोस्तों, कितना टाइम में पहुंचा, तो चारों ऑप्शन में से अगर आपने ऑप्शन नंबर बी लगाया है तो करेक्ट होगा, 340, यानी कि विलेज में कितना जाकर पहुंचे उसके गांव में फाइनली वो बस जाकर, तो 340 में पहुंची, 340 PM, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, व्हाट वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग सीन फॉर वली इन द स्ट्रीट, वली के लिए वो मतलब सुंदर दृश्य कौन सा था स्ट्रीट में। तो वो दृश्य होगा ऑप्शन नंबर अगर आपने ए लगाया है तो आपका करेक्ट होगा, द बस विथ ए न्यू सेट ऑफ पैसेंजर एवरी डे, ठीक है, तो ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, इट वॉज सेलेक्ट द सेलेक्ट टाइम ऑफ द डे, व्हाट इज द अंडरलाइन फ्रेज मीन, ये अंडरलाइन जो वर्ड है सेलेक्ट टाइम, इसका मीनिंग क्या है। तो दोस्तों, अगर आपने इन्हीं चारों में से ऑप्शन में से, वीडियो पॉज कीजिए पहले तो आप, अगर अभी आपने लगा लिया है तो ऑप्शन अगर आपने सी लगाया है तो करेक्ट होगा, सी, व्हेन देयर इज नॉट मच वर्क, जब कभी काम नहीं होता तो उस टाइम को सेलेक्ट टाइम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हु वाज रियल चैटर बॉक्स, किसको रियल चैटर बॉक्स कहा गया है, यानी कि कौन ज़्यादा बकबक करती थी। तो रियल चैटर बॉक्स कहा गया है आपके ऑप्शन ABCD में से करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वल्ली की जो आंटी थी, वल्ली की जो आंट थी उसको कहा गया चैटर बॉक्स, इसने वल्ली ने कहा ये। नेक्स्ट, वल्ली वाज शॉक टू सी, वल्ली क्या देखकर शॉक्ड हो गई थी। सो चारों ऑप्शन में से आपका करेक्ट हो जाएगा, वल्ली वाज शॉक टू सी द डेड काउ, जो मृत गाय पड़ी थी उसको देखकर। नेक्स्ट, व्हाट वुड मेक वल्ली जेलस, वल्ली को कौन सी चीज़ जेलस करती थी, यानी कि वो उससे चिढ़ती थी काफ़ी, तो कौन सा चीज़ था। तो चारों ऑप्शन में से
अगर वीडियो पॉज करके आपने लगा लिया है अभी तो अब देखिए कौन सा करेक्ट होगा। तो आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, लिसनिंग टू द स्टोरीज ऑफ आवर फ्रेंड जर्नी। उसका फ्रेंड जो थे, फ्रेंड लोग जब भी उस बस में ट्रेवल करके आते थे उसके बारे में उसको बताते थे तो काफ़ी जेलस होती थी। ठीक है, वर्ली जेलस होती थी, तो ये होगा लिसनिंग टू द स्टोरीज ऑफ आवर फ्रेंड जर्नी। नेक्स्ट, शी हैड थ्रिफ्टिली शेप्ड व्हाटएवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा आधा अधूरा रह गया है। यहाँ होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रिफ्टिली। ये क्वेश्चन पूरा कर लीजिएगा, आधा रह गया है। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रिफ्टिली। तो थ्रिफ्टिली का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा था एक्चुअली। सो थ्रिफ्टिली का मीनिंग क्या है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर चारों में से बी करेक्ट होगा, स्पेंड मनी केयरफुली। कोई भी मनी अगर केयरफुली आप स्पेंड कर खर्चा कर रहे हो तो उसको बोलते हैं थ्रिफ्टिली। ठीक है, ये होगा। कौन सा कॉइन है ये याद रखिएगा, स्ट्रे कॉइन। क्या कॉइन, स्ट्रे कॉइन, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वल्ली स्टिलरी गेदर्ड ए सम ऑफ। वल्ली ने कितना पैसा गेदर किया था। ठीक है, तो उसने चार ऑप्शन में से करेक्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 60 पैसे। कितने करेक्ट किए थे, तो 60 पैसे उसने कलेक्ट किए थे। नेक्स्ट देखिए, वल्ली डिड नॉट गो आउट टू प्ले बिकॉज। वल्ली बाहर नहीं जाती थी खेलने के लिए, बिकॉज क्योंकि। तो चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा आप खुद से लगा के देखिए वीडियो पॉज करके। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर बी लगाया है तो करेक्ट होगा एब्सोल्युटली, क्योंकि सी हैड नो फ्रेंड्स टू प्ले है, तो उसके साथ कोई फ्रेंड्स नहीं था खेलने लायक, इसलिए वो बाहर नहीं जाती थी खेलने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइम व्हेन वल्ली गॉट ऑन द बस फॉर अ राइड। वो कौन सा टाइम था जब वल्ली बस में उठी थी, ठीक है, यात्रा करने के लिए। सो ए बी सी डी चार ऑप्शन में से पहले तो आप वीडियो पोस्ट करके ऑप्शन लगाइए खुद का जो आपको लग रहा है, फिर आप देखिए गलत है या राइट है। ठीक है, रॉन्ग है। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर बी लगाया तो एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। इट वॉज द आफ्टरनून ऑफ ए फाइन स्प्रिंग डे। वो आफ्टरनून था एक स्प्रिंग डे का। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच लैंग्वेज वॉज द ओरिजिनल स्टोरी मैडम राइट्स द बस रिटर्न। मैडम राइट्स द बस का जो ओरिजिनल स्टोरी है वो किस भाषा में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपके चार ऑप्शन में से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, तमिल में लिखा गया है एक्चुअली। नेक्स्ट देखिए, हाउ वाज वल्लीज नेचर। वल्ली का नेचर क्या था, तो ये थोड़ा पहले आपने अगर ध्यान दिया होगा तो आपको मिला है। चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा, चार ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। वो क्यूरियस, यानी कि वो काफ़ी उत्साहित रहती थी चीज़ों के बारे में जानने के लिए, नई चीज़ों के बारे में। तो वल्ली का नेचर क्यूरियस था। नेक्स्ट देखिए, हाउ मच वॉज द फेयर ऑफ द बस, यानी कि बस का भाड़ा कितना था। तो टोटल तो बस का भाड़ा 60 पैसे था आने के लिए और जाने के लिए 30 पैसे। तो यहाँ पर ऑप्शन में 60 पैसे नहीं है तो आपका 30 पैसे करेक्ट हो जाएगा। सो बस का फेयर कितना था, 30 पैसे। वन वे, अभी क्वेश्चन में पूछता है कभी कभी वन वे, व्हाट इज द फेयर ऑफ वन वे ऑफ द बस। ठीक है, जर्नी, तो वन वे ट्रेवल था 30 पैसे और टू वे बोले तो 60 पैसे और टोटल 60 पैसे। ठीक है, नेक्स्ट, द ट्रिप टू द टाउन टुक डैश मिनट। टाउन में जाने के लिए कितना टाइम लगा उसको। ठीक है, या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है हाउ लॉन्ग वुड इट टेक वल्ली टू कंप्लीट हर जर्नी टू रीच बैक होम। फिर से वापस जाने के लिए घर में कितना टाइम लगा टोटल उसको। ठीक है, तो कितना टाइम लग रहा था। ये ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से आप कौन सा करेक्ट किए खुद से देखिए, ये करेक्ट है या रॉन्ग है। तो इसका होगा आपका 45 मिनट, यानी कि टोटल 45 मिनट जो है वो लगा था। ठीक है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट है जर्नी। ठीक है, टाउन में जाने के लिए 45 मिनट। तो कब निकली थी वो, वहाँ 1 बजे निकली थी टाउन में, तो पहुँच गई 1:45 में, ये दिया गया आपको बुक में। ठीक है, अगर कोई 1 बजे निकलेगा गाँव से तो टाउन में कितना बजे, 1:45 में पहुँचेगा, यानी कि 45 मिनट लगेगा। ठीक है, जो क्वेश्चन बोल रहा था। और फिर अगर वो 1:45 वहाँ से निकल गई गाड़ी में से तो फिर जाके घर में कितना पहुँचेगी, फिर वापस 2:45। लेकिन वो 2:45 नहीं पहुँची थी, वो कितने में पहुँची थी, वो तो 3:40 में पहुँची थी घर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा फैक्ट सारा। नेक्स्ट, व्हाट सीम्ड फॉर्चून टू वल्ली। वल्ली के लिए क्या फॉर्चून हुआ। ठीक है, फॉर्चून महसूस हो रहा था उसको, लग रहा था। सो वल्ली के लिए वो जो 30 पैसे थे ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 30 पैसे उसके लिए फॉर्चून लग रहा था। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 30 पैसे उसके लिए फॉर्चून लग रहा था। नेक्स्ट, व्हाट वाज द, यानी कि एक वेल ड्रेस्ड मैन से उसने सुना था कि 30 पैसे लगेगा और ये पैसे उसके लिए बड़ी रकम थी, तो उसके लिए ये होगा। ठीक है, फॉर्चून 30 पैसे। नेक्स्ट, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली। वल्ली के लिए बिना खत्म होने वाला जॉय, खुशी कौन सा था। ठीक है, ना खत्म होने वाला खुशी। तो चारों ऑप्शन में से आप ऑप्शन लॉक कीजिए खुद से वीडियो पॉज करके। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर डी लगाया है तो एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, साइट ऑफ द बस विद न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट वाज वलीज फेवरेट पास टाइम। वली का फेवरेट पास टाइम क्या था, वो समय कैसे व्यतीत करती थी, इसका फेवरेट क्या था उसमें से। तो ये चार ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। टू स्टैंड एट द फ्रंट डोर में खड़ी होती थी एंड लुक एट द स्ट्रीट, और रास्ते में देखती थी। ठीक है, तो ये फेवरेट पास टाइम था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाउ वाज कंडक्टर। कंडक्टर कैसा था,
ये थोड़ा पहले पढ़ा था आपने, जोली कहा था मैंने, और जोली को मैंने फनी भी कहा था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट मेड वल्ली लाफ ऑन हर जर्नी, उसके जर्नी में वल्ली क्या सुनकर हंस रही थी, क्या क्या उसको हंसी दिया, ठीक है, कौन सा चीज़, ये होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। द साइट ऑफ ए रनिंग काउ, एक काउ जो है वो उसके फ्रंट में रास्ते के साथ उसके साथ साथ उन लोगों के बस के साथ चल रहा था, ठीक है, दौड़ रहा था, साइट ऑफ ए रनिंग काउ, ये होगा, उसको खुशी दिया। नेक्स्ट, व्हाट वाज द टाइम ऑफ आफ्टरनून नैप टेकन बाय वलीज मदर, वल्ली की माँ कितना टाइम से कितना टाइम तक सोती थी, ठीक है, तो कौन सा करेक्ट होगा देखिए, तो आफ्टरनून नैप का जो टाइम हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1 to 4, तो 1 से लेकर 4 बजे तक उसकी मम्मी जो थी वो सोती थी, ये देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1 to 4। और ये वल्ली का माँ जो थी वो लंच टाइम के बाद ही सो जाती थी, यानी कि दोपहर, ठीक है, लंच टाइम जब भी होता था उसके बाद वो सो जाती थी, लंच यानी कि 12 बजे खाने के बाद ही सो जाती थी। तो कब से कब सोती थी, 1 से लेकर 4 बजे तक, याद रखिएगा, ये भी लंच टाइम के बाद ही सोती थी आफ्टरनून में। नेक्स्ट, व्हाट गिव वल्ली मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस, किस चीज़ को वल्ली को बहुत सारा नया एक्सपीरियंस दिया, तो ऑप्शन नंबर चारों में से आपने ऑप्शन लगा लिया होगा, होप आपने वीडियो पॉज करके, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, वॉचिंग द स्ट्रीट, तो इसको अनयूजुअल एक्सपीरियंस मिलता था वॉचिंग द स्ट्रीट, ठीक है, देखकर। नेक्स्ट, द कंडक्टर वॉज ए जॉली सॉर्ट ऑफ विच मीन्स, कंडक्टर जो जॉली सॉर्ट ऑफ, इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग होगा फनी, या फिर लव टू मेक स्माइल, या फिर फंड ऑफ जोकिंग, या फिर हैप्पी पर्सन, तो ये क्या होगा, तो कंडक्टर जो था वो काफ़ी फनी था, ठीक है, तो ये फनी होगा, ऑप्शन नंबर ए, अपने ये पहले भी मिला था, जॉली फनी, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द स्लैक टाइम ऑफ द डे हाउ मेनी पैसेंजर्स वर देयर इन द बस, स्लैक टाइम जब होता था, यानी कि जब देयर आर नो मेनी मोर पैसेंजर देयर, जब कम पैसेंजर रहते थे, तो हाउ मेनी पैसेंजर, कितना पैसेंजर रहते थे उस टाइम पे, तो उस टाइम पे 6 to 7 पैसेंजर, ये आपको पहले भी मिला है, बस क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दे दिया, ठीक है, तो आपको लग रहा होगा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, जी नहीं, रिपीट नहीं, क्वेश्चन घुमा घुमा के मैंने लिया है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है टेस्ट पेपर वगैरह प्री टेस्ट में, ठीक है, सारे बोर्ड के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं, कट किए, और कुछ अपने तरफ से भी नया क्वेश्चन लगाया है। नेक्स्ट देखिए, when everyone in the bus looking at Valli was laughing with the conductor, how was the reaction of Valli, जब सभी लोग वल्ली को देखकर कंडक्टर के साथ हंस रहे थे, तब वल्ली का रिएक्शन क्या था, तो चारों ऑप्शन पढ़िए अच्छे से, आप वीडियो पॉज कीजिए, क्योंकि मैं अगर पढ़ते जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपने होप पढ़ लिया होगा, चारों ऑप्शन में से आपने लगा भी दिया होगा ऑप्शन, तो ये आपका करेक्ट, अगर आपने ऑप्शन नंबर सी किया है तो करेक्ट होगा, शी वॉज ओवरकम विद शाइनीस, वो काफ़ी लाजुक शर्मा गई थी जब लोग हंस रहे थे उसको देखकर, ठीक है, कंडक्टर के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, वल्ली सेट ऑन द डेस्क सीट ऑफ द बस, वल्ली कौन सीट के किस भाग में बैठी थी, चारों ऑप्शन है बैक, फ्रंट, मिड, या फिर लोअर, तो कौन सा होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, अगर लगाया आपने करेक्ट होगा, फ्रंट सीट में बैठी थी। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉफ्टिली, हॉफ्टिली का मीनिंग क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, तो हॉफ्टिली का मीनिंग होता है आपका ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, प्राउडली, प्राउडली मीनिंग होगा हॉफ्टिली, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु टोल्ड वल्ली लिसन चाइल्ड यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन, किसने कहा वल्ली को पुकारा कि लिसन चाइल्ड यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, या फिर क्वेश्चन आ सकता है, और वल्ली वाज स्टार्टल बाय हुज वॉइस, वल्ली किसके वॉइस से डर गई थी, स्टार्टल, ठीक है, तो ये होगा वो एल्डरली मैन, ठीक है, एल्डरली मैन जो वृद्ध वयस्क का आदमी था उसके आवाज़ से, ठीक है, उसने कहा था लिसन चाइल्ड यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, उससे वो स्टार्टल हो गई थी, डर गई थी उसके वॉइस से, एल्डरली मैन। नेक्स्ट, यस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, शी आंसर्ड कार्टली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्टली, अभी कार्टली का मीनिंग क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो कार्टली का मीनिंग क्या है, कार्टली का मीनिंग होगा शोइंग डिसप्लेजर, यानी कि उसमें इंटरेस्ट नहीं था उसको ये सब सुनने का, ठीक है, शोइंग डिसप्लेजर, उसको डिसप्लेजर दिखाया उसने, उसको आनंद नहीं आया सुनकर। नेक्स्ट, फॉर आवर फर्स्ट जर्नी वल्ली सेव्ड हाउ मच मनी, हाउ मच रुपीज़, कितना पैसा उसने जमाया था, जमा किया था पहले जर्नी के लिए, तो टोटल 60 पैसे, कितने जमा किए थे उसने, 60 पैसे, ठीक है, यहाँ पर रुपीज़ देखकर आप कन्फ्यूज मत होइएगा, रुपीज़ सिलेक्ट मत कीजिएगा, ये ऑप्शन में 60 पैसे है लेकिन, ठीक है। नेक्स्ट, दैट डे एट द विलेज फेयर वल्ली हैड ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू राइड द डैश, उस दिन विलेज फेयर में, गांव के मेले में, वल्ली को क्या स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, खूब इच्छा और तीव्र इच्छा हो रहा था चढ़ने के लिए, तो ये चारों ऑप्शन में से आप खुद से पहले लगा के देखिए, होप आपने वीडियो पॉज करके ऑप्शन लगा लिया होगा, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी करेक्ट किया है तो एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, मेरी गो अराउंड, ये होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड द मेरी गो अराउंड इन दैट विलेज फेयर, याद रखिएगा। वलीज मदर वुड नैप इन द, वली की माँ कितने टाइम से कितना टाइम तक सोती थी, यानी कि किस टाइम पे, तो देखिए ये इवनिंग, आफ्टरनून, डिनर, या फिर नाइट, तो ये आफ्टरनून टाइम होगा, लंच के बाद, ये भी मैंने आपको कहा था, कब से कब तक सोती थी, 1 से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर 4 तक, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, वेल वल्लीज मदर वुड नैप इन द आफ्टरनून, वल्ली ऑलवेज यूज दिस आवर्स फॉर हर, जब वल्ली की माँ सोती थी उस टाइम पे, तो वल्ली इस टाइम को क्या करने में यूज़ करती थी, ठीक है,
ऑप्शन देखिए, एन्जॉयमेंट, रिफ्रेशमेंट, एक्सकर्शन या फिर प्लानिंग। तो उस टाइम को वो प्लानिंग करने में बिताती थी, ठीक है। वो प्लान करती थी कब, जब बल्ली की माँ सो जाती थी। बल्लीज मदर वुड नैप इन द आफ्टरनून, जब सोती थी वो नींद लेती थी 1 बजे से 4 बजे तक, तो उस टाइम पे वो प्लानिंग करती थी कैसे जाए कैसे जाया जाए, ठीक है। नेक्स्ट, द काव वॉज रनिंग इन विच डायरेक्शन ऑफ द बास। कान जो काव था वो बास के किस डायरेक्शन में दौड़ रहा था। तो चारों ऑप्शन देखिए अच्छे से, आप वीडियो पॉज कीजिए, ऑप्शन को लगाइए। तो होप आपने ऑप्शन लगा लिया होगा। तो ये होगा राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के आगे आगे वो जा रहा था। इन विच डायरेक्शन ऑफ द बस, तो रनिंग इन फ्रंट ऑफ द बस। नेक्स्ट, बेटर सेव सम फॉर टुमारो, हु सेड दिस, किसने कहा कि बेटर सेव सम फॉर टुमारो। तो ये जो कहा था, ये चारों ऑप्शन में सबका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, कंडक्टर। कंडक्टर ने बल्ली को कहा था जब बल्ली बहुत हंस रही थी उस रनिंग काउ को देखकर तब, ठीक है, कि कल के लिए भी कुछ हंसी बचा के रखो, बेटर सेव सम फॉर टुमारो। ये कहाँ क्या बचाने की बात की गई है यहाँ पर, स्माइल बचाने की, लाफ बचाने की बात की गई है, ठीक है, स्माइल या फिर लाफ, ये भी याद रखिएगा। क्या बचाने की बात किया गया है, बेटर सेव सम फॉर टुमारो। सो व्हाट इज सेव्ड, सो लाफ या फिर स्माइल, ठीक है, वल्ली स्माइल। नेक्स्ट, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, हु सेड दिस, किसने कहा कि डरने की कोई बात ऐसी नहीं है। तो ये बात कहा था वल्ली ने। ये बात कब कहा था, जब कंडक्टर ने वल्ली, जब कंडक्टर ने बास जब टाउन में पहुंच गया था, उसने कहा था कि सभी लोग उतर रहे हैं, आप भी उतर कर जाकर कुछ रिफ्रेशमेंट लेकर आओ, कुछ चाय कॉफ़ी पी कर आओ। तो वल्ली ने कहा नहीं, मुझे डर लग रहा है यहाँ पर आकर। तब उसने पूछा कि अभी डर लग रहा है कैसे, तो वल्ली ने आंसर दिया, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, इसके बारे में कोई डरने की बात नहीं है सर, ठीक है, वल्ली ने कहा था। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू ए कोल्ड ड्रिंक, फिर ठीक है, फिर मुझे आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लाने दो। ये किसने कहा था, ठीक है, तो किसने कहा था, ये कहा था कंडक्टर ने, ठीक है। जब बल्ली नहीं उतर रही थी बस से, तो कंडक्टर ने कहा ठीक है मैं ही आपके लिए कुछ लाता हूँ, आपको मैं ट्रीट दूंगा, ठीक है। किसने ट्रीट देने की बात की थी, कंडक्टर ने, किसको, बल्ली को। नेक्स्ट, वल्ली ऑन हर रिटर्न शो द यंग काउ लाइंग डेड बाई द, वल्ली जब वापस आ रही थी टाउन से, तो उसने उस काऊ को, जो कि पहले उसने रनिंग सिचुएशन में देखा था, वो किस सिचुएशन में मिला उसको आते टाइम, तो वो था योंग का लाइंग डेड बाय द स्ट्रीट, यानी कि लाइंग स्ट्रीट बाय द रोड साइड, ठीक है, रोड साइड के साइड में वो मिली पड़ी थी। तो याद रखिएगा, उसको मृत अवस्था में मिला था, डेड बाय द रोड साइड। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी टाइम्स डिड द बस क्रॉस द स्ट्रीट पर आवर, कितने टाइम बस जो है क्रॉस कर रही थी स्ट्रीट को, तो 2 टाइम्स। एक बार तो वो गांव से शहर जा रही थी, फिर शहर से गांव, यानी कि 2 टाइम्स। नेक्स्ट, व्हाट वाज द ओल्ड वुमन इन द बस च्यूइंग, जो ओल्ड वुमन थी बस में, वो च्यू कर क्या चबा रही थी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, बीटल नट। होप आप ऑप्शन करेक्ट कर रहे होंगे, फटाफट आप वीडियो पोस्ट करके, मैं जैसे ही क्वेश्चन नेक्स्ट जा रहा हूँ तो आप ऐसे लेकिन ट्राई कीजिएगा जरूर, आपको फायदा होगा। नेक्स्ट अलॉन्ग, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए वीडियो बनाने का मन होता है अच्छे अच्छे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, अलॉन्ग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिड द बस ट्रेवल, बस किस और ट्रेवल कर रही थी। तो बस जो है वो आपके कैनाल को होकर ट्रेवल कर रही थी, CANAL, कैनाल, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर रिवर सिलेक्ट नहीं होगा, सी लेक ये सब नहीं, कैनाल होगा। नेक्स्ट, वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल गेट ऑन और ऑफ द बस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विस्टफुली, यानी कि वल्ली जो है वुड स्टेयर, यानी उनको ताक रही थी, वो कैसे देख रही थी, विस्टफुली एट द पीपल, जो भी लोग बस में उठ रहे थे या फिर उतर रहे थे, ऑन और ऑफ द बस। तो विस्टफुली का मीनिंग क्या होता है, तो विस्टफुली का मीनिंग होता है लॉन्गिंगली, यानी कि तीव्र इच्छा से, ठीक है, डिजायर। तो ये लॉन्गिंगली होगा, इंपॉर्टेंट, विस्टफुली मतलब लॉन्गिंगली। व्हाट सीजन वाज इट व्हेन वल्ली टुक द बस राइड, किस सीजन में वल्ली ने बस राइड किया था। तो आपने थोड़ा पहले पढ़ा था कि आफ्टरनून था और स्प्रिंग सीजन था, ठीक है, आफ्टरनून बस स्प्रिंग सीजन। लंच के बाद उसकी मम्मी सोती थी, ये तो अलग बात था, ठीक है, वो राइड कब कर रही थी, आफ्टरनून में, स्प्रिंग सीजन में। नेक्स्ट, हाउ डिड बल्ली पिकअप स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, बस जर्नी के बारे में बल्ली ने कैसे डिटेल्स इकट्ठा किया। तो ये ऑप्शन नंबर A B C D में से आपका ऑप्शन नंबर खुद लगाइए कौन सा करेक्ट होगा। तो वो आपने लगा लिया होगा वीडियो पोस्ट करके, ये होगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि बोथ A एंड B। तो A एंड B बोले तो आस्किंग ए फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन करके लोगों को, और फिर लिसनिंग टू कॉन्वर्सेशन ऑफ नेबर, जो उसके नेबर बातचीत कर रहे थे उसको सुनकर भी वल्ली ने बस डिटेल्स जो है बस जर्नी का इकट्ठा किया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा जरूर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द ओल्ड मैन से टू वल्ली दैट अनॉयड हर, उस ओल्ड मैन ने वल्ली को क्या कहा जो कि वल्ली गुस्सा हो गई थी, दैट अनॉयड हर यानी कि गुस्सा हो गई थी। तो वो हो गया था, ही मेयरली आस्क्ड हर टू सिट, उसने बस उसको बैठने के लिए कहा था। ये सुनकर वल्ली कह रहा है कि मेरा मेरा मन मैं जब बैठूँ, ठीक है, तो वो गुस्सा हो गई थी काफ़ी।
वल्ली फाउंड द वोमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपल्सिव? रिपल्सिव का मीनिंग क्या है? और वल्ली ने उस वोमेन जो थी एल्डर उसको रिपल्सिव पाया था। रिपल्सिव का मतलब होता है, चार ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर बी, कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिजायर डिसलाइक, यानी कि किसी की तरफ गलत नजरिए से देखना, उसको घिन करना, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डिजायर, कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, उसको लाइक नहीं करना, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हाट डिड वल्ली फाउंड द वोमेन रिपल्सिव, यानी कि वल्ली ने उस वोमेन को क्यों रिपल्सिव उसको मिला था, ठीक है। उसको मतलब अच्छा नहीं लगा, क्यों? मैंने हमने पढ़ा ना कि कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेजर, शोइंग डिस्प्लेजर हमने पढ़ा था, ठीक है। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, एक ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया है। वल्ली फाउंड द वोमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, ये होगा शोइंग डिस्प्लेजर, ठीक है। कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक नहीं होगा, शोइंग डिस्प्लेजर, ठीक है, ये होगा। तो बोला है डिस्प्लेजर, यहाँ पर बोला है वोमेन रिपल्सिव। सो वल्ली ने उस वोमन को क्यों रिपल्सिव पाया था, यानी कि उसको डिस्प्लेजर नजरिए से देख रहा था, क्यों? तो ये होगा बिकॉज ऑल ऑफ द अबव, ये करेक्ट होगा। यानी कि शी हैड लार्ज लोब्स इन द ईयर, उसके कानों में लोब्स थे, बड़े बड़े छिद्र थे कानों में। शी और अगली इयरिंग्स, अगली जो गंदे इयरिंग्स पहनती थी, और एक तो बेटल नट च्यूइंग करती थी, ठीक है, और जो कि उसके ठोंठों से होकर नीचे बहता आ रहा था उसका रस। तो ये चारों कारण है, तो ऑल ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट, व्हाई डिड द ओल्ड लेडी आस्क्ड वल्ली सो मेनी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन क्यों किए थे उस ओल्ड लेडी ने? क्योंकि शी वॉट बोदर्ड अबाउट वल्ली, वो वल्ली के बारे में काफ़ी चिंतित थी, ठीक है, लेकिन वल्ली को ये काफ़ी गुस्सा आ रहा था देखकर। नेक्स्ट, व्हाट इज द वर्ड दैट वल्ली ऑफन यूज्ड एज ए स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल फ्रॉम हर फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड से वो डिसअप्रूवल यानी कि नाराज रहती थी, तो क्या एक्सप्रेशन यूज करती थी, उसको फ्रेंड को क्या पुकारती थी, क्या बोलती थी, ठीक है। तो प्राउड, वो ये वर्ड दो बार बोलती थी, लेकिन ऑप्शन में अगर दो बार दे तो वो करेक्ट होगा ही, कभी भी एक बार देता है। उसको बोलती थी प्राउड प्राउड, ये और इंग्लिश वर्ड है, इसका मीनिंग उसको खुद भी नहीं पता था, ठीक है। प्राउड प्राउड बोलती थी जब भी अपने फ्रेंड से गुस्सा होती थी। ये एक स्लैंग एक्सप्रेशन है, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन मैडम राइट्स द बस, मैडम राइट्स द बस का ऑथर कौन है? तो चारों ऑप्शन में से आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वल्लीकानन, ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिएगा, वल्लीकानन, ठीक है, वी ए डबल आई डबल के ए डबल एन। नेक्स्ट, वल्लीज आंट लिव्ड इन, वल्ली की आंट कहाँ रहती थी? तो चारों ऑप्शन में से आप खुद से पहले लगाइए। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर सी लगाया तो एब्सोल्युटली करेक्ट, साउथ स्ट्रीट। वल्ली की जो आंट थी वो साउथ स्ट्रीट में रहती थी, साउथ स्ट्रीट। नेक्स्ट, व्हेन डिड द बस रीच वल्लीज विलेज, वल्ली का विलेज में बस कब पहुंचा था? तो टाइम कौन सा था, इस या पहले भी आपको मिला है, ठीक है। तो ये था आपका 3:40, ठीक है, 3:40। व्हेन डिड द बस रीच, अच्छा, वल्ली का विलेज ऑप्शन क्या है, 2:45, 3:40, देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, एट 3:40, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ वाज द बस मूविंग, बस कैसे चल रहा था? एट ए स्लो स्पीड, एट हाई स्पीड, या फिर नॉर्मल स्पीड, या फिर वेरी हाई स्पीड? ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, एट हाई स्पीड, अच्छा खासा स्पीड से चल रहा था, ठीक है, स्मूथली, ये आपने पढ़ा था। सो बास पास टर्न डैश लिविंग ऑल द ऑब्स्टेकल सेफली बिहाइंड, बास जो है पास हुआ डैश, तो ये होगा स्मूथली, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ ऑफन डिड द बस पास है स्ट्रीट, कितना बार स्ट्रीट में वो जो बस था वो उसकी स्ट्रीट से निकलता था, ठीक है। तो ये होगा ईच आवर, यानी कि प्रति एक घंटा में वो बस जो है निकलता था उसके स्ट्रीट से। सो ईच आवर, हाउ ऑफन डिड द बस पास हर स्ट्रीट, तो ये होगा ईच आवर, यानी कि 1 आवर में, ये प्रति एक घंटे में निकलता था बस। व्हाट डज इट टेल यू अबाउट वल्ली व्हेन शी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द कंडक्टर ट्रीट, वल्ली के नेचर के बारे में आपको क्या पता चलता है जब वल्ली ने कंडक्टर ने जो ट्रीट देना चाहा उसको मना कर दिया, शी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ट्रीट। तो ये पता चलता है वल्ली का रिस्पॉन्सिबल करेक्टर, कि दूसरों किसी से पैसा नहीं लेना चाहती, वो अपने खुद के जो भी उसने पैसा कमाया है वही से वो घूमेगी, अगर पैसा नहीं था उसके पास इसलिए वो बाहर नहीं आई, ठीक है। बस बस जर्नी के लिए आई थी, उसके पास 60 पैसे था, 30 पैसे आने जाने के लिए, वही। तो रिस्पॉन्सिबल ये करेक्टर उसका इससे पता चलता है। नेक्स्ट, द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विथ हर ड्रिवल, व्हाट इज द वर्ड ड्रिवल यूज्ड हियर? इट इज यूज्ड टू शो ओल्ड वुमन, जो ड्रिवल वर्ड है ये ओल्ड वुमन जो है उसका क्या दिखाने के लिए कहा गया है? सो इट इज यूज्ड टू शो ओल्ड वुमन, ये जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कीप मटरिंग ए लॉट ऑफ नॉनसेंस, यानी कि वो बके जा रही थी अब अनाप शनाप, ठीक है। सो कीप मटरिंग ए लॉट ऑफ नॉनसेंस, ये होगा करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाई डिड वली स्टैंड अप, वली क्यों खड़ी हो गई थी? बिकॉज क्या होगा चार ऑप्शन में से? तो ये होगा शी wasn't able to look outside properly, because she was not able to look outside properly, बस से वो बस का जो कैनवास था उसको, या फिर जो पर्दा था वो उसको देखने नहीं दे रहा था अच्छे से, तो वो ऊपर उठ के देखना चाहती थी खड़े होकर, ठीक है। तो वो सीट में खड़ी भी हो गई थी इवन की, शी wasn't able to look outside properly, that's why she was standing up, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
व्हाट वाज वल्लीज नेक्स्ट चैलेंज वंस शी हैड सेव्ड इनफ मनी। वल्ली का नेक्स्ट चैलेंज क्या था? जब उसने 60 पैसे की जरूरत था, इनफ मनी उसने जमा कर लिया था, तो उसका नेक्स्ट चैलेंज था टू स्नीक आउट ऑफ द हाउस। कैसे वो घर से चुपके से निकल जाए अपनी मम्मी को बिना बताए हुए, क्योंकि उसका उम्र तो सिर्फ 8 साल है, उसकी मम्मी को पता होगा तो उसको जाने नहीं देगी। तो ये चैलेंज था नेक्स्ट का, टू स्नीक आउट ऑफ द हाउस, घर से चुपचाप कैसे निकले। नेक्स्ट, हु ट्रांसलेटेड द स्टोरी मैडम राइट्स द बास फ्रॉम तमिल। तमिल से किसने इसको ट्रांसलेट किया है मैडम राइट्स द बास चैप्टर को? ये होगा के एस सुंदरम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट। के एस सुंदरम ने इसको ट्रांसलेट किया है तमिल से, ठीक है। और अगर कभी पूछ दे इसको इलास्ट्रेट किसने किया है, ये भी वर्ड याद रखिएगा, इलास्ट्रेट, यानी कि इसको व्याख्या किसने किया है इस चैप्टर को, तो इलास्ट्रेट किया है आर के लक्ष्मण ने, ठीक है, आर के लक्ष्मण ने इलास्ट्रेट किया है और के एस सुंदरम ने इसको ट्रांसलेट किया है तमिल से, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डज द फ्रेज ए फिक्स्ड स्टेयर फ्रॉम हिज लाइफलेस आइज मीन्स। इसका मीनिंग क्या है? फिक्स्ड स्टेयर फ्रॉम हिज लाइफलेस आइज, तो इसका मीनिंग होगा द एनिमल वॉज डेड। ऑप्शन नंबर बी, एनिमल जो गाय था, जो काउ एनिमल था, वो मर गया था। नेक्स्ट, व्हेन बल्ली रीच्ड हर हाउस हु आस्क्ड हर वेयर हैव यू बीन। जब बल्ली अपने घर पहुंची तो उसको किसने पूछा वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ थी? तो ये जो सवाल है ये पूछा था उसके आंटी ने, हर आंट, ठीक है, जो कि एक चैटर बॉक्स कहा था बल्ली ने उसको। नेक्स्ट, जस्ट ए चीट ऑफ गर्ल शी इज, हु सेड दिस। किसने कहा कि जस्ट ए चीट ऑफ गर्ल? तो ये भी उसके आंटी ने कहा था, हर आंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज बल्लीज रिप्लाई व्हेन हर आंट आस्क्ड वेयर हैव यू बीन। बल्ली ने क्या रिप्लाई किया था जब उसकी आंटी ने पूछा था व्हेन यू वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ थी? तो उसने आंसर किया शी स्माइल्ड, उसने कुछ नहीं बस हंस दिया, ठीक है, स्माइल करके चली गई थी, शी स्माइल्ड। नेक्स्ट, हु डैम्पेंड या फिर हॉन्टेड हर एंथुजियाज्म। किसने उसका जो जज्बा था, जो आनंद था, उसको हॉन्टेड यानी कि डरा दिया था, भयभीत कर दिया था, डैम्पन कर दिया था, नरम कर दिया था। तो ये होगा द मेमोरी ऑफ द डेड काउ, यानी कि जो मृत गाय का जो मेमोरी था वो बार बार उसको वो दृश्य याद आ रहा था ज़्यादा टाइम, ठीक है, और वो काफ़ी दुखी थी, पहले जैसे आनंद नहीं थी जैसे आधा टाइम थी। नेक्स्ट, लेग स्प्रेड ईगल्ड मीन्स, इसका मीनिंग क्या है? लेग जो है वो पाँव जो है स्प्रेड ईगल्ड हो गए थे। तो किसके पाँव जो थे स्प्रेड ईगल्ड हो गए थे? तो ये काव का बात किया गया है, तो ये होगा लेग्स स्प्रेड आउट। स्प्रेगल्ड मतलब क्या? लेग्स स्प्रेड आउट, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डिड द कंडक्टर ऑफर टू वल्ली। कंडक्टर ने क्या ऑफर किया था वल्ली को? तो कोल्ड ड्रिंक ऑफर किया था, यानी ट्रीट ऑफर किया था, एक कोल्ड ड्रिंक का ट्रीट, ठीक है, याद रखिएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थोरोफेयर? थोरोफेयर, तो थोरोफेयर का मीनिंग क्या होगा? तो थोरोफेयर का मीनिंग होगा आपका ऑप्शन नंबर ABCD में से, आप होप अपने लगाया होगा ये वाला, तो होगा बिजी पब्लिक रोड, ये इंपॉर्टेंट है, ये बिजी पब्लिक रोड होगा थोरोफेयर का मीनिंग। नेक्स्ट, एट लास्ट व्हेन द बस केम टू ए रेल रोड क्रॉसिंग वेयर डिड द काउ गो। जब रेल रोड क्रॉसिंग में बस आ गई थी तो वो काउ जो है वो कहाँ चली गई थी? तो क्या होगा? ये होगा द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, वो रोड से बाहर आ गई थी, ठीक है, रोड से हट के आ गई थी। जब जाते टाइम रेल रोड में, रेलवे फाटक में बस गया था तो वो गाय जो है वो मूव ऑफ द रोड, यानी कि रोड से उतर कर आ गई थी। नेक्स्ट, ऑन द अदर साइड ऑफ द नैरो रोड देयर वाज डैश। दूसरे साइड में रोड के क्या था? जो छोटा रोड नैरो रोड था जिसमें से बस निकल कर जा रहा था, तो दूसरे साइड में ए डीप डिच, यानी कि खाई थी, और वन पहले साइड में क्या थी? उसमें थी कैनाल, ठीक है। अगर अदर साइड पूछे तो ये होगा डीप डिच, ठीक है, याद रखिएगा, खाई। नेक्स्ट, विच स्टेट डिड वल्ली एंजॉय फ्रॉम द बस, विच साइड्स, कौन सा दृश्य वल्ली ने एंजॉय किया बस से? तो ऑप्शन नंबर ABCD में से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि लैंडस्केप और कैनाल भी दिखा था, पाम ट्री भी दिखा था, डिस्टेंट माउंटेन और ग्रीन फील्ड भी दिखा था, ठीक है, तो तीनों ही करेक्ट, यानी कि ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। नेक्स्ट, एंड शी ऑल्सो आस्क्ड ए फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रीट? सो डिस्क्रीट का मीनिंग क्या है, ठीक है, तो डिस्क्रीट का मीनिंग क्या होगा? सो ऑप्शन नंबर ABCD में से आपका करेक्ट हो जाएगा टू बी केयरफुल नॉट टू ऑफेंड समवन, ये ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वो ऐसा ध्यान रखा कि कोई उससे गुस्सा ना आ जाए इसके सवाल से, ऐसा क्वेश्चन उसने किया था। तो डिस्क्रीट मतलब टू बी केयरफुल नॉट टू ऑफेंड समवन, किसी को गुस्सा नहीं दिलाया, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, वल्ली हैज डेस प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज। वल्ली के अपने एज के कितने प्लेमेट यानी कि फ्रेंड थे उसके खेलने लायक? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ABCD में से ऑप्शन नंबर D, नो प्लेमेट्स, का कोई बंधु बांधव नहीं था। वल्ली गेव सम डेस टॉर एज फेयर, कितना टॉर उसने दिया था फेयर के रूप में? तो इसने ऑप्शन नंबर ABCD में से B करेक्ट हो जाएगा, कॉइन स्टोर, ठीक है, हमने पढ़ा था कौन सा कॉइन दिया था उसने? स्ट्रे कॉइन, ठीक है, तो स्ट्रे कॉइन्स या फिर कॉइन स्टोर दिया था उसने, याद रखिएगा। द स्ट्रिप्स अलोंग द साइड ऑफ द बस वर ऑफ व्हिच कलर,
किस कलर का था, स्ट्रिप्स जो था बस का लगा हुआ, ये था ग्रीन कलर का स्ट्रिप्स, ठीक है, याद रखिएगा। पहले तो एक वाइट मिला था हमको, अभी ग्रीन है स्ट्रिप्स, ठीक है। बस का कलर जो पेंट किया था वो वाइट था। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किंडल? किंडल का मीनिंग क्या है? तो जो चारों ऑप्शन है उसमें से आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फीलिंग। फीलिंग का मीनिंग होता है किंडल, याद रखिएगा। तो होप दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा सेशन। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा अच्छा लगे तो, और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू।